जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज मैक्रोन कॉल्ड 30,000 इंडियन स्टूडेंट टू स्टडी इन फ्रांस। बिल्कुल, तो देखो ये अच्छी बात है और फ्रांस में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी पढ़ने जा भी रहे और फ्रांस का एजुकेशन बहुत ही अच्छा भी है दोस्तों, तो जाना भी चाहिए। जो ये कंट्री ना कन्नाडा, वहां मत जाइयो, बाकी फ्रांस जाना बिल्कुल। और बहुत सारे पेरेंट्स ने खुलेआम बोल दिया कि हम हमारे बच्चे को कन्नाडा नहीं भेज रहे, हालांकि हम उसको इंडिया पढ़ाएंगे या उसको और स्पेशल एजुकेशन लेना जो इंडिया में नहीं है और कोई कंट्री में तो दूसरे कंट्री में भेजेंगे, लेकिन कन्नाडा नहीं भेजेंगे। तो इसलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। This is my main message for young people here. We want to have 30,000 students in France coming from India by 2030. If we can have these 30,000 students even in 2 years' time, I would be the happiest president. So come to France to study in all the different big cities, all the different places, because I think this is the key entry point for a new language. This is a key entry point for not just Europe, but Europe and Africa, and I think this is unique. जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस 2030 तक अपने विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करने का लक्ष्य बना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग भारत के साथ फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो वेलकम करने जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में फ्रांस के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से देखते हो कि जहां पाकिस्तानियों को मतलब जो है वो वीज़ाज़ वगैरह नहीं लग रहे, वहाँ बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर। मिलते जुलते हैं। आज फ्रांस वहाँ बैठा है और हम नहीं बैठे, क्या कभी हमने ये सोचा कि क्यों? ये हमारी खुद की कमजोरी है। वो एक कहावत है ना कि जी एक फ्रांस ने या चाइना ने एक मशीन निकाली थी कि वो चोर पकड़ेगी। हाँ। तो ठीक है, एक मुल्क से 10 पकड़े, दूसरे से 20 पकड़े, तीसरे से 30 पकड़े और इधर आए तो वो मशीन ही गुम हो गई। सही कह रहा हूं। पाकिस्तान में चोर पकड़ने वाली मशीन गुम हो गई जी। अच्छा, ये हाल है हमारा। ये हाल है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अब पता चल ही गया होगा कि फ्रांस ने 30,000 भारतीयों को 2030 तक इन्विटेशन दिया कि वो आकर फ्रांस में पढ़ें। और दोस्तों और भी बहुत सारी फैसिलिटीज देगा इन 30,000 स्टूडेंट्स को जो फ्रांस में पढ़ने जाएंगे। पहली बात तो ये दोस्तों, उनका पढ़ना गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगा, यानी उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। पढ़ने का वो जो पैसा देंगे वो रिटर्न में फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल जाएगा, तो एक तरीके से वो फ्री होगा। दूसरी बात दोस्तों, जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो 30,000 भारतीयों को फ्रेंच भी सिखाएगी, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत के जो 30,000 स्टूडेंट जाए वो फ्रांस में पढ़े और फ्रांस में ही नौकरी करे। तो दोस्तों अगर 30,000 भारतीय 2030 तक फ्रांस में पढ़ने जाते हैं और मान लो 5 साल या 10 साल में पढ़ लेते हैं वो, तो दोस्तों वो भारत में कितनी भारी तादाद में रेमिटेंस भेजेंगे इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रेमिटेंस मतलब विदेश से भारत में पैसा और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, अभी तक भारतीय जो ब्रिलियंट माइंडेड बच्चे होते थे उनका प्रयोग सिर्फ यूएसए ही करता था। यूरोप में भारतीयों को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन दोस्तों अब यूरोप में भी जब भारतीयों को रिस्पेक्ट दी जाएगी तो सिर्फ अमेरिका से जो भारतीय स्टूडेंट की डिपेंडेंसी है वो दोस्तों कम हो जाएगी। जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। ये जो पॉइंट है कि 30,000 स्टूडेंट्स मैं लेके जाऊंगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली इन अदर वे, एमेनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। द रीजन वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ही इज नॉट गिविंग इट टू नरेंद्र मोदी, ही इज गिविंग ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। ये जितने भी बड़ी पावर्स होती हैं, ये जितने भी बड़े ममालिक होते हैं, बेसिकली वो फ्रांस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बिकॉज वो तो टैलेंट लेके जा रहे हैं, वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब ये जो 30,000 स्टूडेंट जाएगा, इसके पीछे जब फ्रेंच ने स्क्रूटनी करनी है तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना है, वो जैसे जाके पढ़ाएंगे साइंसेस फो में, इधर उधर बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। फ्रांस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे। वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो, उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। इट मीन्स कि अगर आप फ्रांस आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, दो चीज़ें वो कह रहे हैं इसमें। यह है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दफ़ा वहाँ पढ़ते हैं तो इलीगल भी हो जाते हैं। ये होता है, ये सारे साउथ एशियन स्टूडेंट्स का डायलेमा है। आई हैव सीन दैट पर्सनली, बहुत सारी जगहों पे मेरे जानने वाले भी ऐसे रह जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो QS रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में। देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्यों बुलाया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को, मैं ये कह चुका हूं पहले। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है, मैं उसको ले आऊँगा। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप वो पिक्चर्स देखें, वो किस तरह घूम रहे हैं और वो मिल रहे हैं और किस तरह इंगेज कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हाउ द रिलेशनशिप कैसा है। आपको रिलेशनशिप की नोयत का पता चलेगा कि जब फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो ये महसूस कर रहा हो कि मैंने एक नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेनी है, ठीक है, और उधर से एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहता है मैंने सेल्फी लेनी है। सो आई थिंक दिस इज अ सेल्फी जो कि एमैनुअल मैक्रोन साहब ने मोदी साहब के साथ ली है। सो दैट्स हाउ व्हेन प्रेसिडेंट्स डू लाइक दिस। और उनको जारी बात है, आप देखें कि वो आज उनको इतनी बड़ी ऑनर वो दे रहे हैं इंडियंस। ये ऑनर जारी बात है, कोई इतना वो नहीं है कि जिसे कहते हैं ना आसान काम नहीं है ये ऑनर लेना। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो वेलकम करने जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में फ़्रांस के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से देखते हो कि जहां पाकिस्तानियों को मतलब जो है वो वीज़ाज़ वगैरह नहीं लग रहे, वहाँ बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर? सर अब इस बात पर हम क्या कहें आपको, अब इंडियन है वो, उसका हमारे साथ कंपैरिजन बनता है पाकिस्तान के साथ। वो चांद पे अवेयरनेस ही नहीं है पाकिस्तान में, स्टूडेंट को इतनी अवेयरनेस ही नहीं दी जाती कि वो इस लेवल पे जा सके। आप इंडियन, आपका कोई, मेरा ख्याल है कोई 7th स्टैंडर्ड का जो किड होगा वो एक ऐसा उसका माइंडसेट होगा, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे होगा कि वो हमारे यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी जाके थेटिकली सारा काम कर रहे हैं। हमारा प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, हम लोग थेटिकली रट्टे लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इवन मैं कुछ दिन पहले फेसबुक यूज़ कर रहा था तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, आई थिंक 4-5 स्टैंडर्ड का होगा, उससे टेक्निकली क्वेश्चंस और थे, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, उससे विंडोज़ के बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस और थे। यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे आपको नज़र आएंगे कि जी आप क्वेश्चंस ही, इंटरव्यू क्या हो रहे हैं, बताएं बॉडी पार्ट, यानी आपका कौन सा बॉडी पार्ट है जो सबसे डार्क है, यानी ये क्या क्वेश्चन। देखें हमारे इस टाइम कल्चर ये है, यहाँ पे इस टाइप के क्रीपी चीज़ें, ये टोटली क्रिंज चीज़ें प्रमोट की जाती हैं। टिकटॉक पे आपकी कोई एक आधी चवली कहूँगा मैं तो, इसको वायरल हो जाती है तो आपको ज़मीन से उठा के आपको शोज़ में लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं लेके जाते। इंडिया इस वजह से आगे है। 70% दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज़ यानी कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो 70% उनके एम्प्लॉयज़ इंडियन हैं। या आप प्रॉपर, अब कुछ दिन पहले इंडिया में एक प्रॉपर उनका कंपटीशन हुआ है आईटी से रिलेटेड। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, हमारे इवन तो आजकल वो फिज़िकल एक्टिविटी के भी ख़त्म होते जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के ख़त्म होते जा रहे हैं। गिने चुने लोग हैं जिनको सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है, वो भी किस बेस पे कि उनके पास कोई सिफारिश है। सर उनका जो सब्ज़ी वाला है ना वो भी पेटीएम से पेमेंट कर रहा है, उनका पेपॉल अनाउंस हो गया। हमारे पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मतलब इधर फ्रीलांसिंग के बहुत से मौके हमें जो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।
ये पाकिस्तानियों तो इससे अच्छे से जलेंगे। बहुत ही जल रहे, वीडियो में दिख रहा है। तो पाकिस्तानियों को वही तो देखना चाहिए ना पहले। तो भाई भारत में स्टूडेंट है, तो वो लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में कहाँ है भाई स्टूडेंट? मेरे को तो नहीं दिख रहा। तैयार होते हैं बिल्कुल। बाकी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आए थे उसका वेलकम अच्छे से किया गया। 26 जनवरी के दिन जब राजपथ में उसको जाना था तो उसके लिए एक बग्गी मंगाई गई थी। बग्गी में बढ़िया थी भाई, मैंने तो देखा, बहुत ही मजा आया। जो मेरे को राजाशाही के टाइम के दिन याद आ गए, जो हम वीडियो में देखते थे। हमने तो नहीं देखी राजाशाही, कि जो वीडियो में देखा जाता वैसा कुछ माहौल मेरे को दिखा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।